आप सभी को शांति मिले। हम आपको लिए परमेश्वर से दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपको भला चंगा रखे। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हमारे शरीर को सोते समय या फिर जगते समय झटके मिलते हैं। इस झटके के बाद या तो आप गहरी नींद में वापस बहुत ही ज़्यादा सोने लगते हैं, या तो फिर आप घबराते या डरते हुए उठ बैठते हैं, या नींद खुल जाती है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा और हो रहा है। इस दौरान लोग खुद को गिरते हुए या कहीं पर उड़ते हुए ज्यादातर देखते हैं और गिरने पर झटके लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे हैपेनिक जर्क नाम दिया है और उनके अनुसार जब मनुष्य के माइंड में, मस्तिष्क में जब अचानक कोई भारी चीजों को महसूस करता है घबराहटों वाली, तब ज्यादातर माइंड शरीर को सिग्नल भेजता है झटके वाली। उसे ही वैज्ञानिक हैपेनिक जर्क कह देते हैं। यह ज्यादातर बेचैनी, घबराहट या उल्टे पुल्टे सोने से होते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। मगर यह पूर्ण सत्य नहीं है। पूरी सच्चाई को जानने के लिए हम बाइबल के आयतों से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बाइबल के आयतों में पहला थिस्सलुनीकियों के किताब में होने वाली वर्णनों को अगर हम देखें तो हम शरीर, प्राण और आत्मा हैं। शरीर, प्राण और आत्मा है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया था तब हमें शरीर, प्राण और आत्मा से बनाया था। और आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं तो शरीर, प्राण और आत्मा में एक होते हैं। अब हम स्पष्ट तरीके से समझते हैं कि हमें सोते वक्त आखिर झटके क्यों लगते हैं। तो इसका सही जवाब है कि जब हमारी नींद गहरी पड़ने लगती है तब हमारे शरीर से हमारी आत्मा हमारे जीवन के उलझनों, सवालों, परेशानियों के हल ढूंढने को शरीर से बाहर निकलती हैं, तब झटके लगते हैं। यह पहले वाली हैपेनिक जर्क अर्थात झटके हैं। इस दौरान नींद बहुत गहरी पड़ती है। आपकी नींद जितनी ज़्यादा गहरी होंगी उतने ही ज़्यादा देर तक आपकी आत्मा इधर उधर मंडराती है और उन सवालों को ढूंढती है और उन जवाबों को तलाशती हैं, या किसी हादसे को देखती हैं, या होने वाली घटनाओं को महसूस करती हैं या देखती हैं। और जितना आपके जीवन अच्छे होंगे उतना सरल तरीके से आपकी आत्मा उन घटनाओं को देख पाएगी। मगर जब किसी के आत्मा को सही राह नहीं मिलता, किसी की आत्मा जो होती है उसको सही राह नहीं मिलता, सही परमेश्वर की तरफ से प्रकाशन या सामर्थ्य नहीं मिलता, वो खुद के मन और खुद के आत्माओं से उन जगहों पर जाते हैं तो भटकती हैं। कहीं पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो कभी वो उस जगह से क्या होती हैं, खाइयों में गिरते हुए खुद को देखते हैं, पहाड़ों में चढ़ते हुए, खाइयों में गिरते हुए। और जब ऐसा होता है तो उसका प्राण जो शरीर में छूटा हुआ है, जब आत्मा बाहर निकलती है तो शरीर और प्राण को बिस्तर में छोड़कर निकलती हैं और उसका प्राण अर्थात मन सारी घटनाओं को वह स्टोर करती रहती है, देखती रहती हैं, और जो छूट जाती हैं इसी को मैं बता रहा हूँ। जोरों से घबराता है। ये जो प्राण है, जो मन है, जो शरीर में रहता है, यह जोरों से बेचैनी होकर घबराता है ऐसी घटनाओं को देखकर, क्योंकि आत्मा, प्राण और शरीर तीनों का कनेक्शन एक ही होता है, एक में ही जुड़े होते हैं और अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। जब शरीर में मौजूद प्राण जोरों से घबराता है तब हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, हमारे शरीर को जगाने के लिए जोरों से झटके भेजता है कि हमारे शरीर मर न जाए, हमारा शरीर क्या है, कैसा है, उसको चेक करने के लिए जोरों से झटके भेजते हैं। इस झटके से तुरंत हमारी आत्मा चाहे जहाँ कहीं भी वो मंडरा रही है, जहाँ कहीं भी दर्शनें देख रही हैं, तुरंत हमारे शरीर में आकर समा जाती है, तुरंत आ जाती हैं। और झटका वालों को, जिनको झटका लगता है, उन झटका वालों को यह याद होता है कि उसे झटका क्यों आया है, क्या कारण से झटका आया, क्या ऐसे घटना को महसूस किया, क्या ऐसे जगहों को देखा जिसके वजह से उसको झटका आया, क्योंकि वह कोई मुसीबत में था। उसकी जो आत्माएं कहीं ऐसी जगहों पर चली गई जो डरावनी हो, मुसीबत वाली हो, दुर्घटना वाली हो, ऐसी जगहों पर चली गई थी जिसके वजह से उसको झटका मिला। अर्थात उनकी आत्मा किसी मुसीबत में था, या तो कहीं भाग रहा था या अचानक ऊपर की तरफ उड़ रहा था
आसमानों में उड़ रहा था। जैसे बाइबल कहता है कि मैं तुझे उकाबों की नाई उड़ने वाला बल दूंगा। और जो मजबूत विश्वासी हैं वो सचमुच में उनकी आत्माएं उड़ती हैं और दर्शनों को इधर उधर जाकर देखती हैं। और जो व्यक्ति जिसको झटका लगते हैं डरावनी घबराहट वाली, वो गिर रहे होते हैं, तब वो गिरते हुए उन झटकों को महसूस करते हैं कि मैं गिर रहा था या कहीं जगह पर फंसा हुआ था, तब मुझे झटका आया करके। कोई हादसा हो गया तब झटके के साथ फड़फड़ाते हुए उठते हैं और सोचते हैं आज तो मैं बाल बच गया, आज मैं मरने ही वाला था, मैं खाई में गिरने वाला था या मैं ऊंची जगह पर उड़ रहा था और नीचे गिर गया और मेरे साथ ऐसा हो गया करके जो जोरों से झकनाहटों के साथ में घबराहटों के साथ में उठ बैठते हैं, उन झटकों को एहसास करते हैं। वह परमेश्वर को और उनके दर्शनों को देखेंगे। बाइबल कहती हैं जो शुद्ध मन के हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलते हैं, वे परमेश्वर को और उनके दर्शनों को देखेंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना देखते हैं और दानियल भी 10:9 आयत में वर्णन करता है कि जब वह भविष्य का दर्शन देखता है तो उसका शरीर बिस्तर में मुर्दों के समान पड़ा रहता था, क्योंकि उनकी आत्मा दर्शन देखती थी और शरीर और प्राण वह बिस्तर में पड़ा रहता था, सोया रहता था। जब मनुष्य की आत्मा गहरी नींद में शरीर प्राण को छोड़कर अंदर बाहर करती हैं, मतलब उसके शरीर से अगर बाहर निकलती हैं और फिर वापस आती हैं, ऐसी घटनाओं के दौरान झटके को महसूस किया जाता है। और झटके ऐसे दौरान होते हैं, ऐसे दौरान में भारी नींद होती हैं, तब झटकों का एहसास होता है। जब कभी किसी व्यक्ति की आत्मा ऐसी डरावनी जगहों में चली जाती हैं, तब उनका प्राण जो सारी घटना को स्टोर करता रहता है, देखता रहता है, याद करते रहता है, बेहद डर जाता है। इसी डर की वजह से हमारा मस्तिष्क पूरे बॉडी को संकेत देते हैं, झटके भेजता है, ताकि शरीर जगे और आत्मा शरीर में आ सके। जब मनुष्य जग कर उठता है तो उसको पूरा याद रहता है कि वो कौन से पेड़ में चढ़ रहा था, कौन से पहाड़ में गया था, कौन से गाड़ी में दुर्घटना घटी थी, कैसी हादसा हो रही थी। उन सारे चीज़ों को उसका जो प्राण शरीर में रहता है वह सारी चीज़ों को महसूस करके देख लिया रहता है, क्योंकि आत्मा उन जगहों पर गई हुई होती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझ लेना यह आत्मा का अंदर बाहर निकलने के वक्त दौरान होता है। बाइबल में ऐसे देखने वालों को भविष्यवक्ता कहते हैं। जो शुद्ध मन के हैं और परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, वे सारी होने वाली घटनाओं को, बीती घटनाओं को, चल रही घटनाओं को जो दूसरे के जीवन में होते हैं, खुद के जीवन में होते हैं, उसको देख लेते हैं और ऐसे को भविष्यवक्ता कहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को परमेश्वर सही मार्ग दिखाता है। मगर हर किसी की आत्मा को सही मार्ग ना मिलने की वजह से उसकी आत्माएं भटकती हैं और डर कर वापिस शरीर में आ जाती हैं और किसी चीज़ को नहीं देख पाती हैं। जैसे आज अगर हम मोबाइल के आविष्कारों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो हम एक जगह से दूसरे जगह की वीडियो कॉलिंग को हम देख सकते हैं। तो यह जो टेक्नोलॉजी है परमेश्वर ने हमारे अंदर पहले से ही डाल दी हैं। हम कहीं की घटनाओं को अपने आत्मा के द्वारा देख सकते हैं, होने वाली चीज़ों को जान सकते हैं, दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। लेकिन ऐसा तब होता है जब मनुष्य की आत्मा को कोई मार्ग दिखाने वाला हो, अर्थात कोई शक्ति, कोई परमेश्वर, कोई भी ऐसी शक्ति हो जो मार्ग दिखाने वाला हो, तब वह क्लियर तरीके से देखती हैं और उनके शरीर फिर झटके नहीं मारती हैं, लेकिन झटके उनके शरीर को मारते हैं अधिकतर जो पूरे तरीके से उसकी आत्मा निकलती हैं लेकिन राह नहीं पाती और घबराहटों और डरों वाली जगहों पर जाती हैं और वापिस वो पूरे तरीके से आने में फंस जाती हैं। तब उसका जो ब्रेन है वो पूरे तरीके से अपने शरीर को चेक करता है कि तू अभी भी जीवित है या फिर मर रहा है। वो पूरे तरीके से जब वो उस झटके को भेजते हैं तब उसकी आत्मा जो होती है कहीं पर भी होती हैं, वो पल भर में उसके शरीर में आकर वास कर लेती है, फिर से आ जाती है और मनुष्य घबराकर जग जाता है और सोचता है मैं बहुत डरावनी चीज़ों को देखा हूँ, मैं बहुत बुरी तरीके से गिर रहा था या बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था करके। इसलिए इसे वैज्ञानिक हैपनिक जर्क कहा गया है, अर्थात ऐसे बेचैनी में आने वाली झटकाएं कहा गया है। इसलिए अगर आप इस चैनल में बने रहें तो निश्चय और भी इन सारी चीज़ों को जान पाएंगे जो आत्मा और शरीर के रिलेटेड है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको सलामत रखे, निश्चय चैनल के साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर।